अंदाज में पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल को बड़ी सौगात दी। उन्होंने कोलकाता स्थित चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि अंधेरा जितना घना होता है, उजाला उतना ही अहम हो जाता है। चुनौतियां जितनी ज्यादा हो, हौसला उतना ही ऊंचा हो जाता है। लड़ाई जितनी कठिन हो, अस्त्र शस्त्र उतने ही जरूरी हो जाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में सुरक्षा चूक की जांच शुरू हो गई है। जांच टीम सबसे पहले उसी जगह पहुंची जहां पीएम मोदी का काफिला रुका था। इसके बाद टीम बीएसएफ के फिरोजपुर कैंप गई। फिरोजपुर रेंज के डीआईजी इंद्रबीर सिंह और एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस को यही तलब किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग पर आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत काउंसलिंग शुरू करने के साथ 27% ओबीसी और 10% आर्थिक कमजोर वर्ग आरक्षण को मंजूरी दी है। सीएम गहलोत ने की कोविड वैक्सीनेशन। छोटे बच्चों को नहीं लगाने को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कई देशों में छोटे बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी दी गई है, लेकिन हमारे देश में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। जम्मू कश्मीर के बडगाम के जोलवा क्रालपुरा चदूरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की। मंत्रालय की तरफ से सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया। वहीं दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे पर तमिलनाडु है। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार हर रोज बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में प्रदेश में 3,300 नए मामले सामने आए। अकेले जयपुर में 1,527 नए मामले दर्ज किए गए। जयपुर की संजय सर्किल थाना पुलिस ने मोबाइल चोरी स्नैचिंग की वारदात करने वाली गैंग का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर में जयपुर रोड स्थित 2 जगहों पर यूआईटी की टीम ने अवैध प्लांटिंग को ध्वस्त किया और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। दरअसल जयपुर रोड पर भी अलग अलग जगहों पर अवैध कॉलोनी बनाई जा रही है। बीकानेर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत करनी औद्योगिक क्षेत्र में साडा इंडस्ट्रीज के गोदाम स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट की तेल बरामद किए। वहीं यहां से कई ब्रांड के तेल सैंपल के तौर पर लिए। जयपुर एयरपोर्ट पर शारजाह से एयर अरेबिया के विमान से आए एक यात्री के पास से 28 लाख रुपए से ज्यादा का सोना पकड़ा गया। ये सोना इलेक्ट्रॉनिक मीट ग्राइंडर में छिपा कर लाया गया था। टोंक में एक रोडवेज बस में कुछ युवक तोड़फोड़ कर फरार हो गए। इस दौरान ड्राइवर और कंडक्टर घायल हो गया। शिकायत के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बाड़मेर में बैंक में पैसा जमा कराने गए एक शख्स की जेब से 12,000 रुपए चोरी हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। परशुराम जी की मूर्ति तोड़ने के मामले का डूंगरपुर पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मूर्ति तोड़ने की वजह से पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। धौलपुर में महाराजपुरा बाईपास मोड़ के पास एक बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से फैक्ट्री में रखे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। महाराष्ट्र के ढाणे के भिवंडी इलाके में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से 3 लोग घायल हो गए। इस पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा। उदयपुर के करावली के पास तेज रफ्तार से आ रही बेकाबू कार ने 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धौलपुर के महाराजपुरा बाईपास मोड़ के पास 2 गाड़ियों में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई। एक युवक घायल है। धौलपुर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 शावक और एक पैंथर की मौत हो गई। एक सीआर की भी जलने से मौत हो गई। उदयपुर के कुराबड़ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार से आ रहा पानी का टैंकर पलट गया, जिसमें कुराबड़ पंचायत समिति नेता प्रतिपक्ष नवल सिंह चुंडावल की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। कोटा के चंबल नदी में डूबने वाले किशोर की तलाश लगातार जारी है, लेकिन अभी तक मासूम का पता नहीं चल सका। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर बीजेपी नेताओं ने मातावादी सर्किल पर धरना दिया। इस धरने में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी समेत कई लोग शामिल हुए। पंजाब सरकार के खिलाफ बांसवाड़ा में बीजेपी की ओर से रैली निकाली जा रही थी, जिसमें कई नेताओं को पुलिस ने बिना मास्क के पकड़ा और चालान काटे। सुजानगढ़ के गांधी चौक में भाजपा नेताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की।
अलवर जिले के रामगढ़ में कोविड सहायकों को 7 माह के बकाया वेतन देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपकर बकाया वेतन दिलाने की मांग की गई। श्रीगंगानगर में पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी का पुतला फूंका। प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने श्रीगंगानगर दौरे के दौरान पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर कहा कि ये पीएम का स्टंट था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर महापौर वनीता सेठ ने केंद्रीय मंत्री की अगवानी की। बाद में गजेंद्र शेखावत ने आम लोगों से मुलाकात की। राजसमंद के लोढ़ियाना कस्तूरी बाई हजारीलाल जाट उच्च माध्यमिक विद्यालय में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 230 मरीजों की जांच फ्री कर उन्हें दवाई दी गई। अलवर नगर परिषद के सभापति ने इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था और खाने की गुणवत्ता में कमी को लेकर रसोई संचालकों को नोटिस दिए। बांसवाड़ा के इंडोर खेल स्टेडियम में जिला प्रशासन की ओर से कोविड-19 केयर सेंटर खोल दिया गया। यहां पर फिलहाल 18 बेड की व्यवस्था की गई है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए उदयपुर कलेक्टर ने नर्सरी से 8वीं तक के क्लास को बंद करने की घोषणा कर दी। 17 जनवरी तक 8वीं तक के सभी स्कूलों को बंद किया गया। दौसा में भी बारिश, कोहरे और शीतलहर के चलते कलेक्टर ने 8वीं तक के स्कूल को बंद कर दिया। पिछले 3 दिनों से बारिश, कोहरा, शीतलहर और ठंड का प्रकोप जारी है। नाथद्वारा के साहित्य मंडल संस्थान में 3 दिवसीय भगवती प्रसाद देवपुरा स्मृति समारोह और राष्ट्रीय बाल साहित्य संगोष्ठी का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता पंडित महेश भोरे ने की। सैपो में बाईपास बनने के बाद लंबे समय से 4 किलोमीटर राजा का नगला से सालेपुर तक की सड़क क्षतिग्रस्त हालात में पाए गए। हाल ये है कि सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। चित्तौड़गढ़ में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने होटल और मैरिज गार्डन संचालकों के साथ बैठक की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चूरू जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र में जन अभियोग और सतर्कता समिति की बैठक आयोजित हुई। श्रीगंगानगर में विभिन्न वैक्सीनेशन केंद्रों पर 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के टीनेजर्स के टीकाकरण करवाने पहुंच रहे हैं। जिले में लगभग 1.5 लाख बच्चों को टीकाकरण के लिए चिन्हित किया गया। कोटा के ग्रामीण इलाके में लोगों के लिए मोबाइल ओपीडी यूनिट फायदेमंद साबित हो रहा है। शुक्रवार को 391 मरीजों का निःशुल्क उपचार किया गया। बारा के सीसवाली कस्बे के प्रताप चौक पर 6 फीट लंबा रसेल वाइपर सांप के आ जाने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सांप का रेस्क्यू किया। सिक्किम में भारी बर्फबारी से सड़कें पूरी तरह से ढक गई हैं। सीमा सड़क संगठन द्वारा पूर्वी सिक्किम में बर्फ हटाने का काम जारी है। अजमेर में शुक्रवार देर शाम जमकर बरसात हुई, जिसके बाद से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और सर्द हवाएं चलने लगी। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में जैसलमेर में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने गांधी दर्शन के आगे धरना दिया और सुरक्षा में चूक को कांग्रेस की साजिश बताई। श्रीगंगानगर में एक बार फिर से मावठ की बारिश का दौर शुरू हुआ तो दिन भर जारी रहा, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे। कोटा में कोटरी चौराहा पर बन रहे ग्रेड सेपरेटर का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए शुरू हुई खुदाई का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक से बीजेपी कार्यकर्ता नाराज हैं। इसी को लेकर झालावाड़ में कार्यकर्ताओं ने शहर में एक विशाल रैली निकाली और प्रदर्शन किया। बूंदी के नैनवा क्षेत्र में एक विवाहिता 6 महीने से लापता है, जिसको लेकर पीड़ित पति और मासूम बच्चे ने पुलिस प्रशासन से उसे तलाशने की गुहार लगाई। धौलपुर जिले के वन विभाग क्षेत्र के पैंथर सहित 4 जंगली जानवरों की मौत होने का मामला सामने आया, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। करौली के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली निकाली। जोधपुर एनसीसी ग्रुप कमांडर कर्नल एसएस महार ने बाड़मेर के पीजी कॉलेज का विजिट किया। कॉलेज पहुंचने पर एनसीसी कैप्टन डॉक्टर आदर्श किशोर जानी ने अगुवाई की। कोटा में चरागाह भूमि के नियमन को रद्द करने की मांग को लेकर गौ भक्तों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी कर आक्रोश जताया। करौली में एक कच्चे घर में अजगर घुस गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू किया।
कोटा में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत 10 जनवरी से 17 जनवरी तक 1 से 8 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए। अलवर में जयपुर मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। जोधपुर हार्स क्लब ने 3 दिवसीय मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों की प्रदर्शन का आयोजन किया। इस आयोजन से मारवाड़ी नस्ल के घोड़े घोड़ियों को बढ़ावा देना है। बूंदी पुलिस ने अवैध गोवंश परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गोवंश से भरी पिकअप गाड़ी को पकड़कर उसमें भरे 7 गोवंश को मुक्त कराया और पिकअप चालक तस्कर को गिरफ्तार किया। बूंदी की हिंडोली थाना पुलिस ने पगारा गांव में अवैध रूप से चलाई जा रही शराब की दुकान पर कार्रवाई करते हुए शराब तस्कर को गिरफ्तार कर दुकान में रखी 40 पेटी देशी और 6 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण और सरकार की ओर से लगातार आ रही गाइडलाइन के साथ ही टोंक जिला प्रशासन अलर्ट पर है। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत शुक्रवार को जिले में 333 केंद्रों पर सेशन आयोजित किए गए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। इस न्यूज हेडलाइन